लगातार मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर के दूर यानी कि तिवारी मरहटिया में मौजूद हैं। हमारे साथ यानी कि रिटायर्ड इंजीनियर मौजूद हैं यहाँ पे, चीफ इंजीनियर। और अब इनका जो प्लान है मेलबोर्न गोट्री रिसर्च फर्म, यानी कि यहाँ पे रिटायर होने के बाद अब जो है कि बकरी पालन कर वैसे युवाओं को, यानी कि जो कि यहाँ से पलायन कर बाहर जाते हैं, वैसे युवाओं के लिए अब यहाँ पे कि बकरी पालन कर उन लोगों को प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। और खुद जुड़ते हैं और बात करते हैं रविंद्रनाथ द्विवेदी जी से और जानते हैं कि क्या प्लानिंग है। सर, क्या प्लानिंग है आपका? मैं जब यहाँ आया रिटायरमेंट के बाद तो खेती से देखा कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है और फ़ायदा नहीं है, बहुतों के पास ज़मीन भी नहीं है। तो यहाँ के बेरोज़गार युवक जो है बाहर कुछ चंद पैसों के लिए सब बाहर जाते हैं और बूढ़े माँ बाप यहाँ रह जाते हैं। तो इसके लिए जब रिसर्च करके पाया कि यहाँ का गोट्री प्रोजेक्ट यहाँ चल सकता है। बकरी पालन गरीब लोग करते हैं लेकिन ऊँचे जाति वाले लोग नहीं करते हैं, लेकिन सभी के लिए उपयोगी है। तो मैंने पूरा रिसर्च करके ये निश्चय किया कि हाँ, इसका प्रोत्साहन देंगे और बकरियों का जो लोकल वैरायटी है जिसको ब्लैक बंगाल कहते हैं वह बकरी रखेंगे और इसको हाइब्रिड बनाएंगे। ये बड़े नस्ल के बकरा को लाके, और उससे इसका ग्रोथ और वज़न और दूध दोनों बढ़ जाएगा। और वैसे बकरी जब पालन करने लगेंगे अगल बगल के लोग तो उसको डेढ़ा दुगना फ़ायदा होने लगेगा। तो अभी भी फ़ायदा होता है, तो उससे क्या होगा कि बाहर जाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को नज़र में ध्यान में रखते हुए मैंने अभी बकरी प्रोजेक्ट शुरू किया है। मेलबोर्न गोट्री रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसमें अभी 20 बकरी का है अब रखे हुए हैं। तो उसको अब अभी गवर्नमेंट से भी बात किए थे, तो उन लोग भी रिसर्च प्रोजेक्ट है उनका चतरा में, वहाँ से बकरा वो लोग एक एप्लीकेशन पर देंगे और उसको लाके हम अभी रखेंगे और उसके बाद यहाँ ग्रोथ करके और तब सप्लाई करेंगे लोकल जो पालने वाले हैं। और उससे क्या होगा कि बेरोज़गारी दूर होगी और बाहर जो 2-4-5 हज़ार के लिए जाते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साल 2 साल में यहाँ सब ऐसा मेरे उम्मीद करता हूँ मैं कि मेरे इर्द गाँव में सब लोग इससे लाभान्वित होंगे और इसका मार्केट भी है और इसका वैल्यू भी लोग को मिलेगा और बीमारी भी कम है। वैसे मैं साइंटिफिक ढंग से पालन कर रहा हूँ। 3 फीट की हाइट पर बकरी को मैं रखता हूँ। उनको खिलाने के लिए मैं चारा भी देता हूँ, उसमें सब विटामिन्स भी देता हूँ और चारागाह में छोड़ दिया हूँ, उसमें चरते भी हैं वो। और उनको शाम को पानी पीने के बाद फिर बंद भी रखता हूँ। तो जो जो रिसर्च प्रोजेक्ट से पता चला है वो उसके अनुरूप पालन कर रहा हूँ और पीपीआर और अन्य टेस्ट ये इंजेक्शन भी इनको दिलाता रहता हूँ। तो अभी तक सब स्वस्थ हैं बकरियाँ मेरी और अगले नस्ल को मैं देखूंगा, उसके बाद फिर लोग को सप्लाई करूंगा और उससे लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। ये जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, यानी कि आप जो रिटायर्ड हो चुके हैं, आखिर दिमाग में आइडिया कैसे आया कि आखिर बकरी पालन करने के बाद बकरी को और आगे ग्रोथ हो, यानी कि बढ़ाया जाए, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले? आखिर ये आइडिया आया कब? मैं बहुत चिंतन कर रहा था कि यहाँ के लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, पैसा कैसे आवे। तो उस विषय में सोचते, खेती से तो देखा कि यहाँ कभी बारिश होती है नहीं होती है, उस पर फिर यहाँ बहुत डिपेंडेंट है, बहुतों को ज़मीन भी नहीं है। तो देखा कि लोकल लोग बकरी पालते हैं। और जब मैं दिल्ली एक बार गया था, मेरा लड़का है वहाँ, तो वहाँ गया था तो एक दुकान मीट वाले से पूछा कि भाई तुम लोग बकरी लाते हो तो कहाँ की बकरी सबसे अच्छा था? तो उसने बताया कि गढ़वा की बकरी सबसे अच्छी है। तो उसी समय देखा आया कि गढ़वा फेमस है यहाँ की बकरी के लिए। बोला क्यों अच्छा होता है? तो बोला कि नहीं, वो लोग चराते हैं जंगल में और उसके चलते उनका बहुत पुष्ट ये रहता है। तो मैं लगा कि जो फेमस है यहाँ ट्रक के ट्रक बकरी सप्लाई होती है। तो मतलब मेरे दिमाग में आया कि ये प्रोजेक्ट तो यहाँ कर सकते हैं। फिर बाद में अपने गुरुजी से भी पूछे तो बोले कि नहीं, गोट्री प्रोजेक्ट। फिर रिसर्च किए तो उसमें भी पाया कि गोट्री प्रॉफिट का है और लोगों से जानकारी भी लिए तो बहुत नस्ल के हैं, 5-6 नस्ल के हैं बकरियां, लेकिन लोकल नस्ल में बीमारी सबसे कम होती है। और ब्लैक बंगाल नस्ल की यहाँ बकरियां रहती हैं बिहार और झारखंड में। तो उसी को लोगों ने सजेस्ट किया, जो डॉक्टर्स हैं, कि इसी नस्ल की बकरी पालिए और इसको ग्रोथ की जब क्रॉस करा के इसका हाइट और ये बढ़ जाएगा, वो भी ब्लैक बंगाल ही कहलाएंगे, लेकिन वो
उनमें ग्रोथ हो जाएगा और वो डेढ़ा दुगना फ़ायदा करेगा। तो मैं इसी पर सोचा कि ऐसा अभी तक किया नहीं है लोग झारखंड में, और कुछ जगह कर रहे हैं, यूपी में हम देखे कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं किए हैं। तो इससे सोचा कि इस तरह कर दें तो यहाँ के लोग भी लाभान्वित होंगे, और उनका पैसा जब आएगा तो पैसे के लिए बाहर जा रहे हैं। और ब्रेन ड्रेन का ख्याल इसलिए आया था कि मैं पढ़ता था तो उस समय जितने अच्छे विद्यार्थी इंजीनियर होते थे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे। तो एक समस्या थी कि भारतवर्ष में ब्रेन ड्रेन हो गए, यहाँ के अच्छे ब्रेन वहाँ चले गए। उसी तरह गांव में आके देखा कि यहाँ के जो अच्छे नवयुवक हैं सब बाहर चले जा रहे हैं, और जितने लोग हैं जो कुछ काम नहीं करने वाले हैं वैसे ही बच जा रहे हैं। तो गांव का डेवलपमेंट रुक जा रहा है, वो कोई काम कराना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो ब्रेन ड्रेन जब तक रुकेगा नहीं गांव का, तो गांव का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बूढ़े बूढ़े लोग रह जा रहे हैं। हर जगह बूढ़े माँ बाप छोड़ के सब बच्चे चल जा रहे हैं, वो भी कष्ट में है, ये भी कष्ट में है। इसका समाधान यही होगा कि यहाँ ही प्रॉफिट उनको होने लगे। वो लोग भी इसलिए जाते हैं कि उनको यहाँ पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो पैसा का अगर स्रोत घर में हो जाए तो वो बाहर नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो उनके परिवार वाले भी खुश रहेंगे, माँ बाप भी खुश रहेंगे, और उनको आर्थिक स्रोत भी मिल जाएगा। तो इसी उद्देश्य से मैंने पूरा सोच के शोध करके मैं 10 साल रहा, तो देखा कि ये किया जा सकता है लोगों को, और इसीलिए कर रहा हूँ। ये मुझे 100% विश्वास है कि सफल होऊंगा, और ऐसा इसका देखा देखी और लोग करेंगे, और कुछ लोग शुरू भी कर दिए हैं अभी। तो ये सफल होगा ही, ये पूर्ण आशा है, और इससे इस क्षेत्र का विकास नवयुवक जो प्लान कर रहे हैं वो रुकेगा। यही उद्देश्य है मेरा। सबसे बड़ी बात है कि आप एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, आपके घर में बाकी लोग भी जॉब में हैं, उसके बाद भी ये दिमाग में आइडिया आना, कहीं ना कहीं लगता है कि ये प्लान अगर सफल होता है तो क्या लगता है प्लान इस क्षेत्र से काफ़ी संख्या में रुकेगा? निश्चित रुकेगा। मैं अपने लड़का जो ऑस्ट्रेलिया में है उसे भी पूछा, दिल्ली में उसे भी पूछा, तो बोला कि निश्चित ही हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ स्कोप नहीं है कमाने का। अगर वहाँ स्कोप हो तो उसे बढ़िया कोई जगह नहीं लगती है। तो वैसा ही सब नवयुवक भी मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि यहाँ आर्थिक स्रोत नहीं है उनको। तो ये आर्थिक स्रोत घर में हो जाएगा तो जरूर है। जैसे 20 बकरी भी पाल ले आदमी, तो उसको साल 2 साल में जितना वहाँ कमाता है बाहर, उससे ज़्यादा कमाने लगेगा यहाँ। अच्छा। तो वो हम इकोनॉमिक्स निकाल के देखें, और सब डाटा भी रख रहे हैं, सो दैट कि बता सकें लोगों को साइंटिफिकली कि कैसे रखना है और कितने रखने से कितना फ़ायदा होगा। अगर हम एक बकरी की बात करें, एक बकरी अगर कोई पालता है तो उसको साल भर में कितना मुनाफा होगा? देखिए, एक बकरी पालता है तो 4 से 5 हज़ार में उसको बकरी मिल गई, और 2 बार बच्चे देती है। शुरू में 1 बच्चा देती है, फिर 2 या 3 बच्चे देती हैं लोग। तो मान लीजिए कि वो ऐसा खरीदा कि 2 बच्चे भी दे एवरेज, तो 4 बच्चे हो गए साल भर में उसके, और 4 बच्चे को वो बेचेगा तो 20,000 हो गया। तो 5,000 की बकरी में 20,000 फ़ायदा, तो 4 टाइम्स फ़ायदा हो गया उसको। 4 गुना फ़ायदे वाली चीज़ और कोई व्यापार में ऐसा नहीं है। तो ये फ़ायदा तो निश्चित ही उसको होगा, लेकिन बशर्ते कि वो उसका वज़न के लिए उसको आहार दे, उसमें इंजेक्शन लगवावे, और रहन सहन पर उसका ध्यान दे। ये करने पर निश्चित ही उसको फ़ायदा, क्योंकि उसमें बकरी के बच्चे अगर मर गए, कम हो गए, तो सब घाटे में जाएगा उसका। तो उसी से बचाना है, वो सब बच जाएगा तो उसको शुद्ध प्रॉफिट होगा, मतलब 4 टाइम्स प्रॉफिट होगा। एक बकरी से 4 बकरी हो जाएंगे, माँ उसकी रह जाएगी, और उसमें बकरी को रख भी सकता है, लेकिन बाकी तो वो हर 6 महीने में वो बेच देगा, वो 5-5 हज़ार रुपये उसको निश्चित मिल जाएगा। क्या संदेश रहेगा इस क्षेत्र के लोगों के, यानी गढ़वा जिले के, अगर हम बात करें पूरे गढ़वा जिले के लोगों के लिए बकरी पालन की अगर बात? मेरा संदेश यह है कि जहाँ से पैसा आवे, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ सबसे प्रायोरिटी है, पैसा तो आना ही चाहिए। और खेती यहाँ का हम देख लिए कि जो नहरी क्षेत्र नहीं है, वहाँ बारिश पर रह के कभी कितना भी ज़मीन हो, बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। तो बकरी, गाय में भी है, लेकिन गाय में प्रॉफिट इससे कम है, और ज़्यादा उसमें मेहनत है। बकरी में कोई मेहनत नहीं है। सभी लोग बकरी पालें, अच्छी नस्ल का, यहीं की नस्ल का पालें, उसको हाइब्रिड करके हमसे ले जाएं, पालें, और साल भर में तिगुना चौगुना उससे प्रॉफिट कमाएं, और उनका सोर्स हो, उनके बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को अच्छे ढंग से करें, जैसा यहाँ आप दिखा रहे हैं वैसे भी पालेंगे, इसमें बहुत खर्च भी नहीं है। जो है उनका एग्जिस्टिंग जो है उसी में वो पालें, और उससे उनको बहुत प्रॉफिट होगा। यही संदेश है कि इसको अपनावें, और अपना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बच्चों को भी अपनावें, और जब पैसा आएगा तो सब कुछ उनका सुलभ रहेगा, और यहीं बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, क्योंकि बकरियों का डिमांड बहुत है, और यहाँ की बकरियाँ फेमस हैं। हम दिल्ली में बोले ना, तो बिकने में कोई देरी नहीं होगी। यही संदेश है कि ये व्यवसाय अपना के खुशहाल रह सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे, अभी रविंद्रनाथ द्विवेदी जी बात कर रहे थे, जो कि रिटायर्ड यानी कि चीफ इंजीनियर थे। और उसके बाद जो देख सकते हैं कि बकरी पालन के क्षेत्र में किस तरह से इससे जो प्लानिंग किए हुए हैं उससे बेरोजगारी तो रुकेगी ही, साथ में ही साथ मुनाफे भी होगी यहाँ के युवाओं को, जो कि बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर रविंद्रनाथ द्विवेदी जी ने जो प्लान किया है, इससे बखूबी लोगों को यहाँ के फ़ायदा मिल सकती है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। गढ़वा से मैं अरुण कुमार।